Jainism is like a big highway. गैस करें कि जैन धर्म एक बहुत बड़े हाईवे की तरह है, and on that highway there are signboards are there. बहुत सारे साइन बोर्ड भी लगे होते हैं. उसको समझिए वो जीवन है जो हमें जीवन में चलते चलते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो शो करती है. और हाईवे के बीच में जमीन पर नीचे लाइट्स लगी रहती हैं, रेडियल लाइट्स. जब अंधेरे में ड्राइविंग होती है तब वो रेडियल लाइट्स हमको दिखाते कि यहाँ टर्निंग आ रही है, हम आराम से रास्ता देख पाते हैं. सो दोज रेडियल लाइट्स एज लाइक द गुरु जो हमें संसार रूपी अंधेरे में कैसे चलना है वो हमें सिखाते हैं. अपने यहाँ जीवनी को डिस्क्राइब करने के लिए 4 मेथड है और जो 4 मेथड्स बताई है उसी को ही अनुयोग कहते हैं. इन शॉर्ट अनुयोग दैट मीन्स शास्त्रों की जो कथन करने की सिस्टम होती है, मेथड होती है, शैली होती है, उसको अनुयोग कहते हैं. हम कैसे समझे कि कोई भी सेंटेंस है वो कौन से अनुयोग का है, और ये समझना क्यों जरूरी है कि ये सेंटेंस कौन से अनुयोग का है, क्योंकि चारों अनुयोग हमारे लिए मान्य है, पूजनीय है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है. फिर हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है कि कौन से अनुयोग का है. तो शैली, जिसको शैली बोलते थे, स्टाइल एक मेथड है. तो जब तक हमको अनुयोग की शैली का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जीवनी को ढंग से नहीं समझ सकते, यानी उसके अर्थ को, उसके मर्म को नहीं समझ सकते. और जीवनी के मर्म को समझने के लिए हमको शैली का ज्ञान होना चाहिए. तो वो 4 प्रकार की शैली कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, चरण. सेकंड कौन सा? थर्ड द्रव्य, कर्णाली. और फोर्थ
सीक्वेंस हमको याद होनी चाहिए। प्रथमान्यु, सेकंड चरणान्यु, थर्ड कर्णान्यु और लास्ट द्रव्यान्यु। अब कोई भी बात है उसको हम चार अवयव में से कोई सेंटेंस बोला तो ये कौन से अवयव का है वो कैसे समझें? तो ये चार अलग अलग स्टाइल, अपनी अपनी स्टाइल है कहने की। सपोज प्रथमान्यु, तो प्रथमान्यु में होता क्या है? पौराणिक चर्चा होती है, उसमें महापुरुषों का जीवन चरित्र, उनकी जीवनी, उनकी कथाएं, उनमें कहानियां होती है, राइट? उसको प्रथमान्यु कहा जाता है। उसमें पास्ट टेंस की बातें होती है। सिंपल वे में हमको क्या समझना है, कौन सी शैली में ये सेंटेंस कहा गया? तो जहां जहां पास्ट टेंस की बातें हो उसको क्या कहेंगे? प्रथमान्यु। एक राजा था, उसने राज्य किया, फिर अंत समय के पहले पहले उसने दीक्षा ले ली और फिर मोक्ष चला गया, राइट? सारे सेंटेंस किस टेंस में आए? पास्ट टेंस में। तो जहां पास्ट टेंस की बातें आए वो सब क्या हो जाएगा? प्रथम। सिंपल वे में समझना। तो था जहां पे आए वो सब क्या हो गया? प्रथमान्यु। यानी दूर दूर की बातें होती है जहां पे, वो प्रथमान्यु। अब सेकंड कौन सा? चरणान्यु। तो चरणान्यु की लैंग्वेज कैसी होती है? ऐसा करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जमीकन नहीं खाना चाहिए, राइट? अभक्ष नहीं खाना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जहाँ चाहिए वाले की लैंग्वेज आती है वो सब क्या हो जाएगा? चरणान्यु। यानी उसमें लगभग प्रेजेंट टेंस की बात आती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। चरणान्यु में श्रावक और मुनि, उन दोनों के आचरण की जहाँ बात होती है, कैसा आचरण होना चाहिए, वो क्या हो गया? चरणान्यु। थर्ड कौन सा? कर्णान्यु। कर्णान्यु में कैसी बातें होती है? हाँ, जैन भगवत होता है। हाँ, कर्णान्यु में जहाँ लोक की चर्चा होती है, तीन लोक की, जहाँ जैन ज्योग्राफी बताइए, राइट? कर्मों की चर्चा होती है, कर्मों का क्षय, उपशम, क्षय, उपशम, उदीर्णा, राइट? सत्व, ये सब कर्मों की जहाँ चर्चा होती है उसको क्या कहा जाता है? कर्णान्यु। तो कर्णान्यु में ये सब आता है। फिर उसकी लैंग्वेज कैसी होती है? आप ऐसा करोगे तो उसका फल ऐसा होगा, आप रात्रि पूजन करोगे तो आप नरक में जाओगे, आप धर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, यानी ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। तो उसमें फ्यूचर टेंस की बात आती है कि अभी आपने ऐसा किया तो फ्यूचर में ऐसा फल मिलेगा। तो जहां फ्यूचर टेंस की बात होती है वो क्या हो गया? कर्णान्यु। प्रथमान्यु में क्या था? पास्ट। चरणान्यु में क्या था? क्या करना चाहिए, प्रेजेंट। और कर्णान्यु में क्या होता है? ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो वो क्या हो गया आपका? फ्यूचर टेंस। वो कौन सा अवयव हो गया? आ रहा है समझ? प्रथमान्यु, चरणान्यु, कर्णान्यु। लास्ट कौन सा? द्रव्यान्यु। उसमें कौन सा टेंस आएगा? ना पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर। उसमें सिर्फ है और है, यानी त्रैकालिक जो वस्तु व्यवस्था है उसी की बात होती है। वस्तु स्वरूप ऐसा है तो ऐसा है, आत्मा का स्वभाव ऐसा है तो ऐसा ही है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता। त्रैकालिक ध्रुव वस्तु व्यवस्था जहाँ पे बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है? द्रव्यान्यु। ठीक है, तो ये चार हमने शॉर्ट में समझा। पास्ट टेंस, प्रथमान्यु, प्रेजेंट, चरणान्यु, फ्यूचर, कर्णान्यु, द्रव्यान्यु। ये तीन में से एक भी टेंस नहीं, सिर्फ जो त्रैकालिक वस्तु व्यवस्था बताए वो द्रव्यान्यु। एक सिंपल एग्जांपल से अपन समझते हैं कि एक बच्चा था, अथवा बच्चा क्या, कोई बड़ा कोई भी था, तो उनको बहुत पेट में दर्द हुआ, राइट? तो उनसे पूछा गया कि आपको पेट में दर्द क्यों हुआ? तो उसने क्या आंसर दिया कि आज एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसा था, बादलों का जोर बहुत था, तो मुझे क्या हो गया, उसका पेट पर इफेक्ट हुआ, मुझे पेट में दर्द हुआ। तो उस व्यक्ति ने कौन सी शैली में आंसर दिया? बादलों का जोर था, एटमॉस्फेयर ऐसा था,
कि बादलों का जोर था, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, तो मेरा पेट दर्द हुआ। तो एटमॉस्फेयर एक पर्टिकुलर एरिया में पूरे में खराब था, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ? सबके पेट खराब होने चाहिए, पर सबके तो पेट खराब नहीं हुए। तो चाणक्य क्या पूछेगा कि कुछ और बात थी, अकेला एटमॉस्फेयर का फॉल्ट नहीं था। अकेले एटमॉस्फेयर होता तो सबका पेट दर्द होता। तो प्रथमानियों वाला ऐसे ही बोलेगा कि बादलों का जोर था इसलिए ऐसा हो गया, और चाणक्य वाला बोला था तू ये बता तूने खाया क्या था? क्या पूछेगा? तो ये बता तूने खाया क्या था? तो बोले हाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा था, ठंडी की सीजन भी थी और थोड़ी बारिश भी आ रही थी, तो मैंने गरम गरम भजिए कड़ी और मिर्ची खाई थी और थोड़ा ज्यादा खा लिया था, तो क्या हो गया? पेट मेरा खराब हो गया। तो चरणार्जुन क्या बोलेगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना था, इसलिए ऐसा किया तो तुमको खाने में गड़बड़ करी, यानी तुम्हारा आचरण सही नहीं था, तो तुम्हें क्या हो गया? पेट दर्द हो गया। तो थोड़े नजदीक आए, व्यक्ति बादल तक था, वहां से वो अपने तक आया कि कुछ खाने पीने की आचरण रिलेटेड बात आई, यानी उसके कारण पेट दर्द हुआ। अब कर्णन वाला बोलेगा कि घर में क्या तुमने अकेले ने भुजिया कड़ी खाई थी? घर में 5 मेंबर्स थे फॉर एग्जांपल, तो तुमने अकेले ने खाई थी कि पांचों ने खाई थी? तो बोले नहीं, घर के सभी लोगों ने खाया था। तो बोले पांचों का ही पेट खराब हुआ? तो नहीं, किसका खराब हुआ? एक का ही खराब हुआ। तो ऐसा क्यों? तो ये सब बातें फैक्ट है कि ये बादलों का जोर था और मैंने भजिया कड़ी खाई थी, तुम्हारे पाप कर्मों का उदय था इसलिए तुम्हारा पेट खराब हुआ। ऐसा कौन बोलेगा? घृणा वाला बोलेगा। यदि 5 नंबर ने खाई तो पांचों का खराब होना चाहिए, और पांचों का हुआ, किसका हुआ? तो कर्णवीय वाला बोलेगा जिसका कर्म का उदय था उसका खराब हुआ। तो शैली समझ में आ रही है? बात एक ही, पेट दर्द हुआ, पर उसके आंसर क्या है सबके? एक ने बोला बादलों का जोर था, तो उसकी बात किसने कट करी? चरणार्जुन वाले, नहीं तूने खाने में गड़बड़ की। उसकी चरणार्जुन की बात किसने कट करी? कर्णवीय वाले ने। क्या किया कि ऐसा नहीं है अकेले खाने से ही सब हुआ, वो तो तुम्हारे कर्म का उदय था, यदि खाने से ही होता तो पांचों का होना था, पांचों का नहीं हुआ, किसका हुआ? सिर्फ तुम्हारा हुआ। तो चरणार्जुन का कट करके किसने बोला? कर्णवीय ने, कि तुम्हारे कर्मों का उदय था इसलिए तुम्हारे हुआ। अब द्रव्यार्जुन वाला क्या बोलेगा? द्रव्यार्जुन वाला ये बोलेगा कि पाप कर्मों के उदय से ठीक है तुम्हारा पेट खराब हुआ, पर क्या तुम दुखी हुए? ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा दुख आया और तुम दुखी हुए, यानी तुम्हारे कर्म का उदय हुआ और तुम दुखी हो गए, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। सुकुमार मुनि महाराज थे, सुकौशल मुनि महाराज थे, अनेक मुनि महाराज थे, राइट, जिनके ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग हुए, पर क्या सभी दुखी हुए थे? तो कर्म के उदय के कारण तुम दुखी हो गए, दुख आए सुख, पर कर्म के उदय के कारण तुम दुखी हो गए, ये बात क्या है? गलत है। कर्म का उदय किसी को दुखी नहीं कर सकता, तुमने उसको दुख माना इसलिए तुम दुखी हो गए, तो ये किसकी शैली हो गई? द्रव्यार्जुन की। आया समझ? फिर से पेट दर्द था, तो प्रथम वाले ने क्या आंसर दिया? बादल, एटमॉस्फेयर खराब था। चरणार्जुन वाले ने क्या बोला कि एटमॉस्फेयर से होता तो फिर पूरे एरिया के सभी लोगों का होना था, और सभी लोगों का ना होके तुम्हारा हुआ है, तो तुमने कुछ गड़बड़ की है, खाने में गड़बड़ है। तो उसने बोला हाँ वो भजिया कड़ी खा ली थी। तो बोले तो फिर कर्णवीय वाले ने बोला कि तुमने अकेले ने थोड़ी खाई थी, कितने लोगों ने खाई थी? घर के सभी मेंबर्स ने, पर तुम्हारा ही हुआ, उसका मतलब तुम्हारे पाप कर्म का उदय था। पर द्रव्यार्जुन वाले ने उससे भी बड़ा आंसर दिया कि कर्म का उदय तो सभी के जीवन में होता है, पर दुखी होना कि नहीं होना वो किस पे डिपेंड है? व्यक्ति पर डिपेंड है। इसलिए तुम बोले कि ये पेट दर्द ने मुझे दुखी कर दिया, तो वो बात भी क्या है? गलत है। तो ये होती है शैली। तो अब हमको सोचना है कि ये जो चारों प्रकार की शैली है, प्रथमार्जुन, चरणार्जुन, कर्णार्जुन और द्रव्यार्जुन, वो हमको समझ में आनी चाहिए, जिससे हम कोई भी कुछ भी शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। तो अब धीरे धीरे समझ में आने लगा। और एक एग्जांपल देखिए, एक बच्चा था,
बच्चा होता है और उसमें कोई एक माइनस पॉइंट होता है, वो बच्चे को कोई थोड़ा छेड़ देता है, सबका काम करेगा, सब कुछ करेगा, पर कोई थोड़ा छेड़ देगा तो वो फिर ब्ला 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 स्टार्ट हो जाता है, गालियां बोलता था। तो एक दिन अब उसकी माँ क्या कर रही थी, देखो जीवाणी भी हमारी माँ की तरह, पर क्या करती है जीवाणी माँ, तो जीवाणी हम बच्चे हैं तो हम बच्चों को कैसे चलना है वो अलग अलग तरह से हमको समझाती है, राइट। तो वो बच्चे की माँ ने भी बोला, एक मार्केट में ले जा रही थी, कहीं जा रहा था तो बच्चे को कांटा लग गया, तो बच्चा रोने लगा, कांटा लग गया तो उसकी माँ ने बोला, देख तुमने आज सुबह में भाई से झगड़ा किया था, क्या किया था, भाई से झगड़ा किया था, और तुमने झगड़े झगड़े में उसको बड़े भाई को गालियां बोल दी थी, तो इसलिए तुम्हारे पैर में क्या लग गया, कांटा लग गया। और माँ है, और बच्चे को सही राह पे कैसे लाए, कांटा तो लग ही गया था, पर उसकी आदत भी अब खराब थी कि हर छोटी छोटी बातों में अब शब्द बोलता था। अब शब्द की आदत कैसे छुड़वाए, तो उसने कहाँ सेट किया कि तुमने सुबह में भाई से झगड़ा करके अपशब्द बोले, उसके कारण तुम्हारे पैर में क्या लग गया, कांटा लग गया। तो फिर वो बच्चा तो छोटा था, उसने बोला अच्छा उसके कारण मेरे पैर में कांटा लगा, अब तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारे पैर में कांटा नहीं लगेगा। तो उसने बोला ठीक है मम्मी, मैं आज से गाली नहीं बोलूंगा, देखो मेरे को कितना दर्द होता है, मैं अब आज से गाली नहीं बोलूंगा। तो बच्चे ने बात मान ली। तो ये कौन सा सेंटेंस था चारों लोगों में से, प्रथमाने, चरणाने, कर्णाने, द्रव्याने, देखो कोई रिलेशन था कांटे का और वो गाली का, कोई रिलेशन नहीं था। यदि जितने लोग गाली बोलते क्या सबको कांटा लगता है, नहीं लगता है, राइट। फिर भी वो बच्चे को समझाने के लिए माँ ने समझा दिया, एक कोई कांटा लगा और उसने अपना प्रयोजन कहीं से कहीं सेट करके सिद्ध कर दिया कि कैसे भी करके बच्चा गाली बोलना बंद कर दिया। ऐसे ही हमारी प्रथमा योग की कहानियां होती है, यानी कोई फैक्ट नहीं होती है, राइट, पर कहानियां इसलिए होती कि कैसे भी करके व्यक्ति पाप से बचे, कैसे भी करके व्यक्ति न्यूसेंस दुनिया भर की जो चलता रहता है उसके जीवन में, विषय वासना ये सब, उन सब से बचे। तो कहानी हमको सिखाने जाती है। तो ऐसे ही उस बच्चे की माँ ने क्या बोल दिया, तो गालियां मत बोलना, तेरे को कांटा नहीं लगेगा। ऐसे ही कहानी हमको सीखा जाती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे पद्म पुराण में आचार्य कौन है राइटर, पद्म पुराण के आचार्य रविशंकर, राइट, जिन्होंने जैन रामायण लिखी। तो आचार्य रविशंकर आचार्य ने क्या बोला पद्म पुराण में कि रावण नरक गया, क्यों गया, अच्छा बोलो, रावण नरक क्यों गया, अरे बोलो ना, आंसर सबको पता है, सिंपल है कि उसने सीता का अपहरण किया था, तो रावण क्या हुआ, नरक गया। तो वो जैन रामायण पढ़ के हमको इतना समझ में आता है कि उसने सीता का अपहरण किया, इसलिए वो कहाँ गया, नरक गया। तो सामने वाला भी इस प्रकार की आदतों से दूर रहे। अब प्रथम योग में एक और स्टोरी आती है, राजा मधु की स्टोरी पढ़ी हो तो उसने क्या किया था, राजा मधु ने उसका फ्रेंड था, उसकी वाइफ के साथ व्यभिचार किया था, पर वो भोग भूमि में गया, कहाँ गया, मृत्यु के बाद भोग भूमि में उसका जन्म हुआ। रावण ने गलत किया तो कहाँ गया, नरक गया, और राजा मधु कहाँ गया, भोग भूमि में। तो फिर ये क्या है, यानी कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन करेगा कि वो तो नरक गया और इसका जन्म तो भोग भूमि में हो गया, तो फिर ऐसा क्यों। तो उसका आंसर पे मिला कि राजा मधु ने अपने जीवन में मुनि महाराज को खूब आहार दान दिया था, तो उसके प्रभाव से वो कहाँ गया, भोग भूमि में गया। फिर क्वेश्चन उठा कि क्या रावण ने अपने जीवन में मुनि महाराज को आहार नहीं दिया था, यानी राजा मधु गया तो फिर रावण भी जाना चाहिए। क्या राजा मधु ने, रावण ने क्या आहार नहीं दिया था, जैसे राजा मधु ने आहार दिया तो उसके फलस्वरूप उसको क्या मिला, भोग भूमि। तो क्या रावण ने नहीं दिया था, तो रावण ने भी आहार दिए थे जीवन में मुनि महाराज को, फिर वो क्यों नहीं गया। तो प्रथम योग में इसका आंसर नहीं होता। प्रथम योग क्या सिखाता है, सिर्फ तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, खराब कर्म का खराब फल। इसने खराब किया था तो वो नरक गया, उसने आहार दान दिया था तो वो कहाँ गया, भोग भूमि में गया।
यानी कथा कहानियां हमको गलत काम से रोकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग है तो आपने ड्रोन से फोटो ली तो उसका व्यू कैसा आएगा, अलग से अलग आएगा। आपने सामने से फ्रंट साइड से फोटो ली तो इस हॉल का व्यू डिफरेंट होगा, बैक साइड से ली तो अलग है यानी डिफरेंट होगा, इस साइड से ली तो उसका व्यू अलग होगा। तो ये चारों फोटो सामने रख दिया जाए, ये किसका मंदिर है, कौन सा मंदिर है, अजंता का कि मुक्ता का, तो आप क्या बोलोगे, चारों फोटो देख करके चारों फोटो में बोलोगे हाँ ये हमारा ही मंदिर है, चाहे फ्रंट की फोटो, चाहे बैक की, चाहे टॉप व्यू से, साइड व्यू से, कोई भी एंगल से हो, लेकिन हम क्या बोलेंगे ये अजंता का मंदिर है। एक ही चीज का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। ऐसे ही जिनवाणी एक ही है पर उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कहने की जो शैली है, मेथड है, सिस्टम है, उसका नाम ही क्या है, अनुयोग है समझ में। तो इसको और एक एग्जांपल देके समझाते हैं, जैसे क्लियर हो जाएगा कैसे हम समझें। सीता का एग्जांपल आता है प्रथमा योग में, राइट। तो उसमें ऐसा कहते हैं सीता के शील के प्रभाव से क्या हो गया, उसका अग्नि का पानी हो गया, यानी शील का प्रभाव था तो अग्नि का क्या हो गया, पानी हो गया। ये कौन से अनुयोग की लैंग्वेज है, अग्नि, सीता के शील के प्रभाव से अग्नि का पानी हो गया, ये कौन से अनुयोग की लैंग्वेज है, और समझ में आना चाहिए। शील का प्रभाव कौन सा अनुयोग की लैंग्वेज, चरणानुयोग, राइट। मैंने थोड़ा आगे पीछे करके पूछा, पहले चरणानुयोग का पूछा, शील के प्रभाव से क्या हो गया, अग्नि का पानी, तो कौन सा अनुयोग हो गया, चरणानुयोग। दूसरा सेंटेंस बोलती हूँ, सीता की अग्नि परीक्षा में देवों ने आकर के अग्नि का क्या कर दिया, जल कर दिया। आता है ना, ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन से अनुयोग की लैंग्वेज है, देवों ने अग्नि का जल कर दिया। ऐसे देवों ने अग्नि का जल कर दिया। चरणानुयोग तो चला गया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, कौन से अनुयोग की लैंग्वेज है, प्रथमानुयोग। दूर की बात है, कहाँ अग्नि और कहाँ तेल, राइट। देवों ने आकर अग्नि का क्या कर दिया, जल कर दिया। अब थर्ड सेंटेंस बोलती हूँ, सीता के पुण्य कर्म के उदय से अग्नि का क्या हो गया, जल हो गया, कर्णानुयोग की लैंग्वेज। और द्रव्यानुयोग वाला क्या आंसर देगा, जिस समय अग्नि के परमाणु का जड़ रूप परिणमन होना था उस समय अग्नि के परमाणु जड़ रूप परिणमन हो गए, ना कोई कनेक्शन ही नहीं होता। जिस समय जो परमाणु अग्नि के परमाणु जड़ रूप परिणमन होना था उस समय परिणमन हो गया। ये कौन सी लैंग्वेज हो गई, आया समझ में, सिंपल। तो अलग अलग शैली है समझने की, पर सेंटेंस वही, इतना ही इंसिडेंट था सीता की अग्नि परीक्षा, एक ही इंसिडेंट था पर उसको कहा कितने तरीके से, बहुत अलग अलग तरह से। चरणानुयोग वाला ये बोलेगा कि देवों ने आकर अग्नि का पानी कर दिया, राइट। तो फिर शील की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही जीवन में, लोग गलत गलत काम करेंगे दुनिया में, व्यभिचार फैलेगा, तो ये बात तो गलत है। देवों ने आके कुछ नहीं किया, तो उसका खुद का शील का प्रभाव था, उसके कारण क्या हो गया, अग्नि का जल हो गया। चरणानुयोग वाले ने प्रथमानुयोग की बात क्या कर दी, काट दी। दैट मींस उसको और अच्छे से बोला कि यदि देवों ने आकर के कर दिया तो उसके शील का प्रभाव हुआ क्या, ऐसा। फिर कर्णानुयोग बोलेगा कि यदि सीता की शील की महिमा से ही वो अग्नि जल में कन्वर्ट हुई, तो फिर जब रावण उठा के गया था तब वो देव भी कहाँ गए थे, यानी वो कर्णानुयोग वाला दोनों बातें कट करेगा। वो देव कहाँ गए थे जब सीता को रावण उठा के जा रहा था, वो अपहरण करके जा रहे थे, देव कहाँ गए थे। तो ये सब बातें ऐसी नहीं कि देवों ने आकर के किया था, राइट। फिर ये बोलेगा कि शील के प्रभाव से ही हुआ, तो रावण ने उठाया ही क्यों,
यदि शील के प्रभाव से अग्नि का जल हुआ तो रावण उठा ही कैसे पाए? तो ये बात भी गलत है। बात तो ये सही है कि उस समय उसका पाप कर्मों का उदय था जिस समय रावण ने अपहरण किया, और इस समय उसके पुण्य कर्मों का उदय था कि वो अग्नि का क्या बन गया? जल बन गया। सेंटेंस इंसिडेंट एक ही है, शैली बदल जाएगी। फिर द्रव्य में बोला क्या बोलेगा? ये सब बातें देवों ने आके अग्नि का जल किया और फिर वो शिव का प्रभाव और कर्म का उदय, ये कुछ नहीं होता है। वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, उसकी अपनी अपनी स्वाधीनता है। जैसे कि इंसान में उसका बाल है, वो कितने इंच कब बढ़ेगा वो फिक्स है। द्रव्य में वाला क्या बोलेगा? कितने इंच कब बढ़ेगा, कितना परिश्रम करके आप सफेद का काला करोगे, राइट, वो भी फिक्स है। फिर कितने समय में आपके बाल झड़ जाएंगे, कितने झड़ेंगे, कितने इंच झड़ेंगे, राइट, वो सब क्या है? वस्तु का परिणाम सब फिक्स है। तो इसमें कोई ना कर्म का उदय था, ना देवों का कोई रोल था, ना सीता की शिव की कोई महिमा थी। ये तो इस समय ये होनी थी तो हो गई। तो ये क्या बोलेगा? द्रव्य में। तो इंसिडेंट एक ही होता है पर उसको कहने की शैली क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो अब हम कौन सा नियम पढ़े? यानी प्रथमा नियम पढ़े, छना नियम पढ़े, कर्ण नियम पढ़े कि द्रव्य नियम? कौन सा पढ़े? कौन सा अच्छा? कभी कभी मुझे माता जी कौन सा अच्छा और कौन सा सच्चा? कभी कभी वो भी डाउट होता है कई लोगों को, ये चार में से कौन सा सच्चा और कौन सा अच्छा? तो चारों अच्छे हैं और चारों सच्चे। भगवान की वाणी कोई कोई शास्त्रों में लिखा है 3 टाइम के लिए, कोई शास्त्र में लिखा 4 टाइम के लिए। तो ऐसा नहीं होता सुबह में एकदम फ्रेश मूड होता है तो द्रव्य योग यानी टॉप सब्जेक्ट आता होगा, फिर रात में थक जाते होंगे शाम तक रात तो प्रथमा योग की कहानियां शुरू हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता था, राइट। वहां एक ही भगवान की वाणी एक ही कीर्ति थी, पर वो शैली हमने अपने जैसे क्षण कम होता है ना, उन जीवों को समझाने के लिए शैली को क्या कर दिया? अलग 4 शैली में डिवाइड कर दी कि जैसे जो बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पर है, अब उनको द्रव्यालय में पकड़ा है तो वो क्या करेंगे? अरे क्या ये सब ऊपर से जा रहा है, क्या हो रहा है इसका? आत्मा आत्मा आत्मा, ये आत्मा का अनुभव, आत्मा अनुभूति और ये अवलंबन, आत्मा का अवलंबन, ये सब क्या है? परिणमन। तो ये सब हमारे कोई व्यक्ति बैठेगा क्या धर्म जिनवाणी छुएगा क्या? नहीं करेगा। तो हर एक के लेवल की पहले दूरी से नजदीक आने की बात है। पहले कहानियां पढ़ाई, फिर कहानियां पढ़ते पढ़ते उसका देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, उसका सम्यक दर्शन निर्मल बनता है, उसको बोधि समाधि की भावना होती है उस जीवन में। इतने महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ और वो इजी लगता है हमको। बचपन से स्टोरी से बात बहुत जल्दी याद हो जाती है, एग्जाम्पल से बात बहुत जल्दी याद होती है। तो कहानियां पढ़ी, फिर हमको अब लगा कि हम अपने को जीवन में कुछ करना चाहिए। ये पढ़ने अकेले से क्या होगा? तो वो आचरण की बात पड़ेगा कि श्रावक का आचरण कैसा, मुनि का आचरण कैसा, तो चरण योग में आगे बढ़ेगा। फिर आचरण करते 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 ये सब करने से क्या हो जाएगा? आलू प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। तो ये सब करने से क्या होगा? तो होगा तुम ये सब छोड़ रहे हो ना, तो उसका फल भी क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। वो कर्म की स्थितियां पड़ेगा, क्षय क्षय उपशम ये सब पड़ेगा। अनंतानुबंधी कषाय कितनी डेंजरस होती है वो सब उसको समझ में आएगा। ये लोग कितना बड़ा है, लोग 343 गण राजू प्रमाण है, और हम 5-5 फीट 10-10 फीट जमीन के लिए केस कर देते हैं, ठीक है। जब लोग पढ़ता है तब उसको समझ में आता है कि इतना बड़ा लोग, उसमें हम इतने से में रह रहे हैं भाई, और उसमें भी व्यक्ति क्या कर रहा है? उसको लगता है मेरे पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे से बड़ा कोई इंसान नहीं है। पर जब लोग पढ़ता है तब उसको लगता है तुम सबसे छोटे द्वीप में रह रहे हो, राइट। और सबसे छोटे द्वीप का भी 1/90 पार्ट क्या है? भरत क्षेत्र है, उसके भी 6 खंड है, उसमें एक खंड में तुम रह रहे हो, और एक खंड में भी डॉट कर दो, उसमें पूरा वर्ल्ड आता है। जो मैप हमने स्कूल में पढ़ा, ग्लोब जो हमने स्कूल में देखा, वो खाली डॉट कर दो उतने में पूरा ग्लोब आता है, उसमें भी हम भारत में रहते हैं।
झगड़ता है तो उसको लगता है इतना तो हम कितनी बार भोग के आ गए, कितनी बार हम राजा बन गए, कितनी बार नरक की शहर करके आ गए, राइट, कितनी बार स्वर्गों में जाके आ गए, फिर भी हम क्या है आज भी भोगे वही है। तो उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। तो लोग जैन भूगोल पढ़ने से ये बेनिफिट है, तो उसमें शांति आती है, समता आती है। तो कर्णायुग पढ़ेगा तो उसमें जीवन में कर्मों की स्थितियां समझेगा, उसको बहुत उथल पाथल नहीं होगी। जैसे किसी का मर्डर भी हो गया तो वो बहुत दुखी नहीं हो जाएगा, किसी का बहुत अच्छा हो गया तो बहुत खुशी से बहुत वैसा नहीं हो जाएगा। उसके जीवन में पेशेंस है, क्योंकि ये सब तो होता रहता है। कोई बहुत बड़े इंसान को देख लेगा तो उसके पीछे पागल नहीं हो जाएगा, राइट। जैसे सेलिब्रिटीज आता है, जैसे मोदी आने वाला है तो क्या कंडीशन होगी अंजनगांव की, तो जो क्या यानी अंजनगांव की क्या हर जगह कि व्यक्ति कितनी प्रिपरेशन करता है, मैं देख लूँ, हो सके तो सेल्फी निकाल लूँ, यानी कितना प्लानिंग करता है व्यक्ति। तो ये समझदार व्यक्ति, कर्णायुग पढ़ने वाला व्यक्ति इतना आकुल व्याकुल नहीं होगा। उसको लगता है ठीक है, यश नाम कर्म का उदय है तो आज उसके पास उसका नाम है, कल नहीं होगा तो वो क्या होगा, जमीन पर होगा। आज हम उसके नाम को देख करके उसके पीछे भाग रहे हैं, पर यदि कोई व्यक्ति सेलिब्रिटीज के पास, क्रिकेटर के पास, इधर उधर कितने पागल होते हैं, तो उन बच्चों को और बच्चों को क्या बड़ों को भी समझना चाहिए कि आज उनके नाम को देख रहे हैं, पुराना पुण्य है तो आज उधर में आ रहा है, पर अभी वो काम क्या कर रहे हैं, वो मांस खा रहे हैं, नहीं करने वाले काम कर रहे हैं, राइट। आगे उनकी गति कैसे होने वाली है। तो समझदार व्यक्ति उन सेलिब्रिटीज को देख के कभी भी एक्साइटेड नहीं होता है कि अब उनके पीछे ही अपना जीवन है, ये मेरे आइडियल है। व्यक्ति घर में भगवान की फोटो ना हो पर क्या करेगा कि ये क्रिकेटर, ये हीरो, उन सबकी फोटो लगा के रखे, ये मेरे जीवन के क्या है, आइडियल। तो आपने आइडियल किसको बनाया। तो कर्णायुग पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है ये तो नाम कर्म का उदय है और ये जीवन में क्या होता रहता है, बदलता है। अमुक नो कर्म हम ऐसे लेके आते हैं जो जीवन में बदलते रहते हैं, और अमुक नो कर्म हम ऐसे लेके आते हैं जो हमेशा हम जैसे जन्म के साथ लेके आएंगे, हम कितनी भी उथल पाथल कर ले वो वैसे ही रहने वाले हैं, वो हम बदल नहीं सकते। तो फिर जीवन में क्या आ जाती है, समता। ई के बड़ा भी आ गया, छोटा भी आ गया, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आदर्श कौन होते हैं, वो व्यक्ति आदर्श होते हैं जिनके पास बैठ के उसको कुछ अच्छी बातें मिलती है, राइट। उस व्यक्ति के पास बैठ करके उसके जीवन के समाधान मिलते हैं, वो व्यक्ति को वो आदर्श मिलता है। बाकी वो तो उनके सेलिब्रिटीज हमारा क्या कर लेंगे। तो कर्णायुग पढ़ने से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो ज्यादा खुश भी नहीं होता और ज्यादा दुखी भी नहीं हो पाता है, समता आती है उसके जीवन में। और द्रव्यानुग तो बेस्ट है, क्योंकि द्रव्यानुग आत्म स्वभाव समझे बिना मोक्ष कभी मिल नहीं सकता है। तो कौन सा कंपलसरी और कौन सा ऑप्शनल है, चारों योग में से। अब लोगों के पास टाइम नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि माता जी चार योग में से कौन सा कंपलसरी और कौन सा ऑप्शनल है। अच्छा, चारों कंपलसरी, तो चारों पढ़ते हो। कौन से कंपलसरी और कौन सा ऑप्शनल है। अभी मैं बोलूंगी फिर दो जो ऑप्शनल बोलूंगी वो तो मंदिर में से वो चिन्ह बाहर हो जाएगी। द्रव्यानुग कंपलसरी, उसके साथ कर्णानुयोग भी चाहिए। बोल रही द्रव्यानुयोग तो कंपलसरी है ही, उसके साथ में कर्णानुयोग का अध्ययन हो तो बहुत बढ़िया। उसके साथ वैसा आचरण भी होना चाहिए और आचरण के बाद हम प्रथमानुयोग के समान आदर्श भी बनेंगे। तो कंपलसरी द्रव्यानुयोग है, क्योंकि आत्म स्वभाव को समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद चारित्र होना चाहिए, तो चरणानुयोग होना चाहिए, राइट। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, फॉर एग्जाम्पल अंजन चूर, अब उसने कौन सा कर्णानुयोग पढ़ा, नहीं पढ़ा, पर उसका श्रद्धा मजबूत था, सम्यक तो मजबूत था। सेठ ने जो बोला वो सही है, मुझे कोई उसको अनुयोग और उससे कोई मतलब नहीं था, ये सेठ बहुत धर्मात्मा है, उसने जो बात बोली है वो सही है और जैसा बोला वैसा करना है। तो इतना श्रद्धा का बेस था और उसने
चाहिए कि रोज छोटी छोटी कहानियां बच्चों को सुनाएं। पहले खुद पढ़े, राइट। और बच्चे ऐसे नहीं करते अपने पास, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रक्शन के साधन हो गए, मोबाइल ये वो, तो उनको आप छोटी छोटी कहानियां रोज सुनाओ, तो उनकी श्रद्धा मजबूत होगी, और श्रद्धा मजबूत होगी तो आगे सारे काम होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार से चारों अनुयोग हमारे लिए श्रद्धा यानी श्रद्धा योग्य है, कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। अभी हमको सारे अनुयोगों का अध्ययन यथाशक्ति करते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, और इसी प्रकार अनुयोग शैली है उसको समझते हुए अपने जीवन को क्या करना चाहिए, प्रशस्त करना चाहिए। जय गुरुदेव, गुरुदेव श्री विराट सर्वजी महाराज।